नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, आपका स्वागत है सोलंकी टेक्निकल क्लासेस में एक बार फिर से। और आज मैं आपको करवाने वाला हूं डीसी थ्योरी से रिलेटेड जो न्यूमेरिकल्स है वो करवाऊंगा। डीसी थ्योरी से जितने भी संबंधित जो न्यूमेरिकल्स हैं वो हम करेंगे। और उससे पहले मैं आपको बता दूं कि डीसी थ्योरी में जितने भी जो अपने फॉर्मूले हैं वो आप अपने से कर लीजिएगा। जितने भी आप क्लासें लगाओगे सारी की सारी उसमें सारी फॉर्मूले मिल जाएंगे, और जितने भी नोट्स है वो अपने आप से बनाना आप, ठीक है। तो न्यूमेरिकल है वो अपना क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो आज हम करते हैं न्यूमेरिकल। तो आप देखिएगा स्क्रीन पे जो पहला अपना जो पहला ये जो अपना ये फ्यूज एक लगा हुआ है यहाँ पे, और इस तरीके से ये क्या बता रहा है कि यहाँ पर ऊपर एक इंडिकेशन लैंप लगा हुआ है, ठीक है। फ्यूज के जस्ट ऊपर क्या लगा हुआ है, इंडिकेशन लैंप लगा हुआ है। तो इस इंडिकेशन लैंप के अंदर क्या है कि इसमें ये बताना है कि अगर ये इंडिकेशन लैंप है वो जल नहीं रहा है तो इसमें क्या होगा। जब जल नहीं रहा है तो इसका मतलब फ्यूज है, तो क्या है, सही है, खराब है, या क्या है, परिपथ में क्या है। तो देखो दोस्तों, अगर ये क्या है कि लैंप है अभी क्या है, जल नहीं रहा है। जल नहीं रहा है इसका मतलब क्या है कि जो लैंप यहाँ से जो लाइन में से जो करंट जा रही है, लाइन के अंदर से जो करंट जा रही है ना, वो क्या है कि जो फ्यूज होता है उसका क्या है कि प्रतिरोध होता है वो क्या है, बहुत ही कम होता है। फ्यूज का प्रतिरोध क्या होता है, फ्यूज का रेजिस्टेंस होता है वो क्या होता है, बहुत कम होता है। बहुत कम का मतलब इतना रेजिस्टेंस होता है कि जिससे क्या हो कि एक तो उसका क्या है, गलनांक होता है, गलनांक बिंदु क्या होता है, कम होता है। गलनांक होता है बिंदु वो क्या होता है, कम होता है, ताकि वो क्या है कि कम तापमान पर ही क्या हो जाए, पिघल जाए। कम तापमान पर क्या हो जाए, पिघल जाए। एक तो अपने को ये बात याद रखनी है, ठीक है। दूसरा यहाँ पे ये दिया हुआ है कि जो लैंप है वो नहीं जल रहा है, ठीक है। तो लैंप से क्या है, अगर मान लो लैंप में से धारा जा रही होती, लैंप में से धारा जा रही होती तो इसका मतलब क्या है, लैंप में से धारा जा रही है, इसका मतलब फ्यूज क्या हो चुका है, खुला हो चुका है। कहने का मतलब ये है कि अगर मान लो कि इस तरीके से ये लैंप है, ठीक है, और यहीं पे इसका क्या है, फ्यूज़ है, इस तरीके से इसके पैरेलल में इस तरीके से फ्यूज़ है, और ये आगे इस तरीके से है, ऐसे मान लेता हूँ मैं, ऐसे, ठीक है। तो ये हो गया अपना लाइन। तो अब क्या होगा कि यहाँ से जो विद्युत धारा जो अपनी यहाँ से विद्युत धारा जा रही है, तो अगर वो यहाँ से होके जा रही है, यहाँ से होके जाएगी, तब भी क्या होगा, लैंप होगा वो प्रकाशित होगा। अब लैंप प्रकाशित नहीं हो रहा है, इसका मतलब जो धारा है वो किस में से जा रही है, फ्यूज में से जा रही है। मतलब फ्यूज का जो रेजिस्टेंस है इसकी अपेक्षा क्या है, कम है, ठीक है, बहुत ही कम है। मतलब एक वायर ही है, ओनली एक क्या, एक वायर है। वायर है तो इसका रेजिस्टेंस मैं मान सकता हूँ कितने है, 0 है। तो यहाँ से ही जा रही है, ठीक है। और यहाँ पर क्या लगा हुआ है, अपना लोड लगा हुआ है। इस जगह पर क्या संयोजित है, लोड संयोजित है। और इस तरीके से वापस ये कहाँ आ रहा है, न्यूट्रल में आ रहा है, ठीक है। इसमें प्लस और माइनस भी ले सकते हैं अपने, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ से अपने को पता लग जाए, अगर ये जलता होता तो इसका मतलब यहाँ से ये क्या है, ओपन है, यहाँ से इस जगह से ओपन है। तो यहाँ से अब क्या है कि जो पाथ पूरा होगा करंट का वो क्या होगा, यहाँ तो जाएगी नहीं, क्योंकि यहाँ का रेजिस्टेंस कितना हो गया, अनंत हो गया। यहाँ का रेजिस्टेंस क्या हो गया, अनंत। तो अब कहाँ से जाएगी, ये इस जगह से जाएगी। तो फ्यूज का जो ये है लैंप है ये प्रकाशित होगा, तो इंडिकेट करेगा। तो इसका मतलब फ्यूज क्या है, फ्यूज है जो क्या फूंक चुका है, फूंक मतलब विच्छेद हो चुका है, ठीक है। इंडिकेट नहीं करेगा तो इसका मतलब क्या है कि ये जुड़ा हुआ है। मतलब कहने का मतलब ये है कि इस परिपथ के अंदर, इस परिपथ में कोई भी तरीके का क्या है, फॉल्ट नहीं है, किसी भी तरीके का फॉल्ट नहीं है, ये बिल्कुल परिपथ है, बिल्कुल सही है, ठीक है दोस्तों। तो नेक्स्ट जो अपना है दोस्तों, अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि एम्पीयर मीटर को श्रेणी क्रम में क्यों लगाया जाता है और उसका प्रतिरोध कितना व क्यों होता है। और उसके बाद है जो वोल्ट मीटर को समांतर क्रम में ही क्यों जोड़ा जाता है और उसका रेजिस्टेंस कितना होता है और क्यों होता है। फ्यूज को परिपथ में कहाँ लगाया जाता है। तो ये 3 क्वेश्चन है, एक ही तरीके के क्वेश्चन है, बता देता हूँ अभी। तो दोस्तों पहला क्वेश्चन ये है, पहला ये क्वेश्चन दिया आपने को, जो एम्पीयर मीटर है उसको श्रेणी क्रम में ही क्यों लगाया जाता है, ठीक है। श्रेणी क्रम में क्यों लगाया जाता है। तो पहली बात तो श्रेणी क्रम में लगाया जाता है। श्रेणी क्रम में क्यों लगाया जाता है, क्योंकि देखो जो एम्पीयर मीटर होते हैं, एम्पीयर मीटर, ठीक है, एम्पीयर मीटर का जो रेजिस्टेंस होता है वो कितना होता है, 0 होता है। जो आदर्श एम्पीयर मीटर होते हैं उनका रेजिस्टेंस कितना होता है, जो आदर्श होते हैं, जो आइडियल होते हैं, आइडियल जो होते हैं उनका रेजिस्टेंस कितना होता है, 0 होता है। और उसमें से धारा कितनी जाती है, अनंत। मतलब कहने का मतलब पूरी की पूरी धारा होती है वो उसमें से जाती है। और एम्पीयर मीटर को संयोजित उस जगह किया जाता है श्रेणी क्रम में, लोड के कौन से क्रम में, लोड के श्रेणी क्रम में संयोजित किया जाता है, श्रेणी क्रम में, लोड के श्रेणी क्रम में संयोजित किया जाता है, ठीक है। लोड के श्रेणी क्रम में किया जाता है। और
जो लोड होता है और इस धारा जहाँ पे क्या है परिपथ की पूरी धारा होती है ना, वो क्या हो पूरी पूरी बह रही हो, पूरी की पूरी बह रही हो। कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे मैं समझा देता हूँ एक एग्जांपल लेके कि इस तरीके से क्या है कोई परिपथ है इस तरीके का प्लस माइनस, और यहाँ पर क्या संयोजित किया गया है एम्पीयर मीटर, यहाँ पर क्या किया है संयोजित किया गया है, और यहाँ पर क्या है लोड है, यहाँ पर लोड है, ये लोड है, और इस तरीके से ये यहाँ पर ऐसे हो गया। तो देखो दोस्तों यहाँ पे जो धारा जाएगी तो धारा जाएगी, तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ से ये जो जितनी धारा यहाँ है तो उतनी धारा क्या है यहाँ पर है, मतलब परिपथ की पूरे की क्या है धारा को क्या कर रहा है याद कर रहा है। और इसका रेजिस्टेंस होता है वो जीरो क्यों रखा जाता है, रेजिस्टेंस जीरो, देखो रेजिस्टेंस जीरो होगा तभी इसमें से क्या है अधिकतम धारा जा पाएगी। अगर इसका रेजिस्टेंस यहाँ पर क्या होता है, इसका रेजिस्टेंस यहाँ पर ज़्यादा होता तो कुछ वोल्टेज ड्रॉप ये कर जाता, वोल्टेज ड्रॉप का मतलब है V इंटू में IR। अगर मान लो कि इसका रेजिस्टेंस अभी जीरो है तो इसमें से जाने वाली धारा क्या होगी अनंत होगी, मतलब ये बिल्कुल भी वोल्टेज ड्रॉप है वो क्या कर रहा है जीरो ड्रॉप कर रहा है, ये जीरो वोल्टेज ड्रॉप करेगा तभी तो आगे भेजेगा, है ना। तो कहने का मतलब ये है कि पूरी की पूरी धारा ये एक लोड की तरह काम नहीं करना चाहिए, तो इसलिए इसका रेजिस्टेंस होता है वो कितना रखा जाता है जीरो रखा जाता है, ताकि इसमें से पूरी की पूरी धारा है वो इसमें से क्या है बह सके, आराम से किसी तरीके का कोई भी प्रतिरोध उत्पन्न ना करे और आराम से इसमें से बह सके, और बहने के बाद इसमें से क्या है कि पूरी की पूरी धारा है वो याद कर सके। और जहाँ पे जितनी धारा इसके अंदर जाएगी परिपथ में से उतनी किसके अंदर से जाएगी लोड के अंदर से जाएगी ना, तो इसलिए इसको क्या है कि इस तरीके से रखा जाता है, जीरो ही रखा जाता है। ठीक है दोस्तों, अब बात कर लेते हैं, हाँ वोल्टेज ड्रॉप इसमें से क्या होगा जीरो होगा, इसको क्या है कि जीरो, इसकी जो रेजिस्टेंस होता है वो क्या रहता है जीरो रहता है, इसका रेजिस्टेंस क्या रहता है जीरो रहता है, और धारा होती है वो अपने हिसाब से ये लेता रहेगा। ठीक है दोस्तों, तो एम्पीयर मीटर को आपको पता समझ आ गया कि श्रेणी क्रम में क्यों जोड़ते हैं। इसके बाद बात कर लेते हैं समांतर क्रम में। समांतर क्रम के अगर मान लो इसको किस में जोड़ दिया जाए, समांतर क्रम में जोड़ देता हूँ मैं। अगर इसको मैं किस में जोड़ देता, ये रहा लोड, और इसको अगर मैं जोड़ देता कौन से क्रम में, एम्पीयर मीटर को समांतर क्रम में जोड़ देते हैं। एक बार के लिए मैंने किस में जोड़ दिया, समांतर क्रम में इस तरीके से जोड़ दिया। तो अब मान लो कि यहाँ से धारा चली, तो यहाँ धारा चलने के बाद इसको क्या है कि अब इसको कम रेजिस्टेंस वाला मतलब जीरो रेजिस्टेंस वाला मार्ग उत्पन्न मिल गया, तो यहाँ से शॉर्ट हो गया ना, एक तरीके से वायर ही तो है, शॉर्ट हो गया, तो धारा यहीं पे ऐसे से होती रहेगी, लोड में से कुछ जाएगा नहीं। तो क्या है लोड में से कुछ नहीं जाएगा, तो इसका मतलब लोड में से कुछ नहीं जा रहा है, तो इसका मतलब क्या है कि ये परिपथ को शॉर्ट कर सकता है, इसलिए इसको क्या है समांतर क्रम में नहीं जोड़ते हैं अपने, इसको किस में जोड़ते हैं श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। ठीक है, और श्रेणी क्रम में लोड के श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं तो लोड में से जो धारा जा रही है वो इसको क्या कर लेगा, ये पता कर लेगा कितनी जा रही है। ठीक है धारा। दोस्तों हमारे पास एक क्वेश्चन है, हमारे पास क्वेश्चन ये है कि वोल्ट मीटर है उसको किस में समांतर क्रम में क्यों जोड़ते हैं। तो देखो वोल्ट मीटर को समांतर क्रम में क्यों जोड़ा जाता है, ये रहा लोड, ठीक है इस तरीके से लोड। अब लोड के इसमें क्या है कि इस तरीके से समांतर क्रम में अपने ने जोड़ दिया क्या चीज़, वोल्ट मीटर जोड़ दिया ऐसे, प्लस और ये माइनस। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर क्या है कुछ बैटरी लगी हुई है। इसको समांतर क्रम में क्यों जोड़ते हैं, इसका कारण ये है कि जो वोल्ट मीटर है उसका रेजिस्टेंस क्या रखते हैं, अनंत रखते हैं। आदर्श वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस क्या होना चाहिए, अनंत होना चाहिए, मतलब एक उच्च मान का क्या है रेजिस्टेंस होना चाहिए इसके अंदर। तभी ये क्या है कि इसको उच्च क्यों रखा जाता है इसमें, उसका भी कारण है। उच्च रखने का कारण ये होता है कि अपने को पता है कि जब इसमें से क्या है कि धारा जाएगी, इसका रेजिस्टेंस क्या है मान लो अनंत है, इसमें से इसकी रेजिस्टेंस क्या है अनंत है, तो अनंत रेजिस्टेंस है, इसका मतलब क्या है इसमें से जो वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है वो क्या है बहुत ज़्यादा होगा। रेजिस्टेंस कितना है अनंत। ठीक है, तो ये इसमें इसका अगर अपने निकालना चाहें तो इसका क्या निकालेंगे, मान लो इसमें से कुछ भी धारा गई, यहाँ से आई गई, तो अभी आई इसका रेजिस्टेंस उच्च है मतलब अनंत है, तो इसमें से क्या है कि कोई भी धारा है, धारा का मान कितना होगा जीरो होगा, मतलब ये कुछ वोल्टेज ड्रॉप नहीं करना चाहिए। कहने का मतलब ये कुछ वोल्टेज ड्रॉप नहीं करना चाहिए। तो यहाँ से जो धारा है इसमें से नहीं जाके पूरी की पूरी धारा किस में से जाए, इसमें से जाए, कोई भी धारा इसमें से नहीं जाएगी, वोल्ट मीटर में से कोई धारा नहीं जाएगी, प्रवाह नहीं होगा धारा का, क्योंकि इसका रेजिस्टेंस क्या होता है उच्च होता है। अब पूरी की पूरी धारा कहाँ से जा रही है, यहाँ से जा रही है, तो पूरी की पूरी धारा यहाँ से जाएगी, तो V बराबर I इंटू में R। तो धारा का कोई भी अंश इसके अंदर से नहीं गया, तो पूरी की पूरी धारा है वो कहाँ जाएगी, यहाँ पे जाएगी। तो कहने का मतलब ये है कि धारा पूरी यहाँ पर गई, तो इसका रेजिस्टेंस मान लो इसमें से मान लो 5 एम्पीयर धारा जा रही है और 20 है इसका ओम प्रतिरोध है, तो इसमें कितना 100 वोल्ट। तो 100 वोल्ट का पूरा क्या है कि यहाँ पर ड्रॉप हुआ। अब ये ड्रॉप हुआ तो ये वोल्ट मीटर क्या करेगा, इसको पढ़ेगा। ठीक है दोस्तों, वोल्ट मीटर इसको ये पढ़ेगा।
तो कहने का मतलब ये है कि अगर मैं यहाँ पर इसको श्रेणी क्रम में जोड़ देता हूँ, अब इसको मैं किस में जोड़ता हूँ, श्रेणी क्रम में भी जोड़ के देख लेते हैं इसको। अगर यही इसको श्रेणी क्रम में जोड़ देता हूँ मैं ऐसे करके, ये लोड है और इसको मैं जोड़ दिया यहाँ पर श्रेणी क्रम में, ये लो श्रेणी क्रम में जोड़ दिया। अब श्रेणी क्रम में जोड़ने पे क्या होगा कि यहाँ से कोई धारा करंट प्रवाह होने पे यहाँ तक पहुँची। अब देखो यहाँ पर क्या है कि इसका रेजिस्टेंस क्या होता है, उच्च होता है, मतलब अनंत। जब अनंत रेजिस्टेंस होगा तो यहाँ पर अनंत रेजिस्टेंस कौन से परिपथ का होता है, जो ओपन सर्किट होते हैं उनका क्या होता है, रेजिस्टेंस अनंत होता है। जो ओपन सर्किट होता है उनका रेजिस्टेंस क्या होता है, अनंत, और धारा क्या होती है, जीरो। तो इसमें से कोई धारा प्रवाह नहीं होगी तो लोड तक कोई धारा नहीं पहुंच पाएगी, तो इसलिए इसको समांतर क्रम में, अपने श्रेणी क्रम में इसको नहीं जोड़ पाते हैं ना। तो 2 क्वेश्चन यहाँ से हुए अपने। अब एक बात कर लेते हैं फ्यूज के। तो फ्यूज को कौन से क्रम में जोड़ा जाता है, तो फ्यूज को कौन से क्रम में, श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। और वहाँ फ्यूज को वहाँ ही जोड़ा जाता है जहाँ से परिपथ की क्या पूरी की पूरी धारा प्रवाहित होती हो। अब मान लो कि मैं फ्यूज को यहाँ लगा दूँ, इस जगह लगा दूँ फ्यूज को, तो यहाँ पर कोई काम नहीं रहेगा फ्यूज का, ठीक है। फ्यूज मुझे कहाँ लगाना पड़ेगा, इस जगह पर लगाना पड़ेगा, इस जगह पर जहाँ पे परिपथ स्टार्टिंग में होगा और यहाँ से परिपथ की पूरी धारा यहाँ से क्या वो प्रवाहित होती है। तो इसलिए मैं इसको फ्यूज को कहाँ लगाऊंगा, परिपथ में जहाँ से पूरी की पूरी धारा जा रही हो वहीं पे इसको फ्यूज को संयोजित करूँगा। तो दोस्तों यहाँ से अपना ये पार्ट भी क्या हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है। दोस्तों अब हमारे पास एक क्वेश्चन है, एक ऊष्मक हीटर को जब 240 वोल्ट के स्रोत से जोड़ा जाए तो वह 8 एम्पीयर की धारा लेता है। ऊष्मक के तत्व के प्रतिरोध का मान ओम में क्या है। तो जो एलिमेंट है उसका क्या है कि मान, जो प्रतिरोध है वो ओम में क्या होगा। तो देखो दोस्तों अपने को क्या दिया हुआ है इस क्वेश्चन में, अपने को दिया हुआ है कि ऊष्मक हीटर है, उसमें कितनी वोल्टेज से जोड़ा गया, 240 वोल्ट से जोड़ा गया। तो यहाँ से अपने को पता है कि V बराबर कितना है, 240 वोल्ट, ठीक है। और जो अपना जो धारा है I बराबर कितनी है, धारा को मैं हमेशा क्या है, छोटे आई से नोट करूँगा। I बराबर कितना है, 8 एम्पियर है, ठीक है, 8 एम्पियर। तो यहाँ से मुझे अगर रेजिस्टेंस निकालना है तो मैं सीधा डायरेक्ट क्या निकाल सकता हूँ, रेजिस्टेंस निकाल सकता हूँ। तो R बराबर क्या होता है, V बटे में I होता है। तो V अपना कितना है, 40 वोल्ट है, 240 वोल्ट, और धारा कितनी है, 8 एम्पियर। तो इससे भाग दूंगा तो कितना आ जाएगा, 30 ओम रेजिस्टेंस आ जाएगा मेरा, ठीक है, 30 ओम रेजिस्टेंस। तो ये क्वेश्चन बिल्कुल ही सिंपल क्वेश्चन था, कुछ भी नहीं था इसके अंदर, पर फिर भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं, बहुत अच्छे क्वेश्चन है। दोस्तों अब अगला क्वेश्चन है वो दिया हुआ है, 80 ओम ऊष्मक तत्व हीटिंग एलिमेंट के साथ विद्युतीय सोल्डर स्त्री को 240 वोल्ट निर्गत से प्लग किया गया है, स्त्री द्वारा कितनी धारा ली जाएगी। तो देखो यहाँ से अपने को पता है कि अपने को दिया हुआ है कि 80 ओम, यहाँ पर कितना दिया हुआ है अपने को, 80 ओम दिया हुआ है। तो रेजिस्टेंस है वो कितना दे दिया अपने को, 80 ओम, और वोल्टेज है वो कितनी दे दी, 240 वोल्ट। यहाँ से धारा मैं क्या कर सकता हूँ, याद कर सकता हूँ। तो 240 बटे में 80, तो यहाँ से मुझे कितनी एम्पीयर मिल जाएगी, 3 एम्पीयर की धारा मिल जाएगी। तो ये भी क्वेश्चन बिल्कुल क्या था, सिंपल क्वेश्चन। दोस्तों अब एक क्वेश्चन दिया हुआ है, कार में प्रत्यावर्तक 4 एम्पीयर देता है तथा उसके टर्मिनलों के मध्य 3 ओम का भार जुड़ा है, परिपथ में वोल्टता याद कीजिए। तो परिपथ में वोल्टता याद कर देंगे, वह सीधा क्या है, 4 एम्पीयर अपने को दिया हुआ है और उसके टर्मिनलों के मध्य जो 3 ओम का क्या है, भार जुड़ा हुआ है। तो बिल्कुल ही सिंपल है, 4 एम्पीयर दे दिया अपने को और 3 ओम दे दिया है। तो एम्पीयर अपने को आई है वो कितना है, 4 एम्पीयर, और ये दे दिया अपने को आर बराबर दे दिया 3 ओम, ठीक है। तो यहाँ से V बराबर क्या हो जाएगा, I इंटू में क्या R। तो I बराबर, I कितना है अपने पास, I है अपने पास कितना 4, और R कितना अपने पास 3, तो अपना सीधा सीधा आ जाएगा 12 वोल्ट। तो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था दोस्तों ये भी। दोस्तों अब अपने को एक क्वेश्चन दिया हुआ ये, तो इस क्वेश्चन के अंदर क्या है, बैटरी जो है उसका वोल्ट है 230 वोल्ट है, और जो प्रतिरोध है वो कितने, 115 ओम का प्रतिरोध लगा हुआ है। तो इसके अंदर क्या है कि एक स्विच है, ये रहा, ये जो स्विच है, इस स्विच को चालू करने पे ये कितने एम्पीयर की धारा है वो परिपथ के अंदर बहेगी। तो अपने याद कर देंगे सीधा सीधा, अपने को पता है VT कितना है, 230 वोल्ट है, ठीक है। और जो RT है, टोटल प्रतिरोध है वो कितना है, 115 ओम है। यहाँ से अपने क्या एम्पीयर याद करना है, तो IT बराबर टोटल धारा बराबर क्या हो जाएगा, VT बटे में RT। तो VT अपने को पता है कि 230 वोल्ट है, और RT बराबर कितना है, 115 ओम, ठीक है। तो यहाँ से अगर निकालना चाहूँ तो मैं कितना आ जाएगा, ये 2 एम्पीयर की धारा आ जाएगी। तो यहाँ पर लिख दूंगा मैं क्या, I इजिकल्स टू IT बराबर कितनी है कि 2 एम्पीयर आएगी। तो ये भी बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था दोस्तों। ये अपने को एक क्वेश्चन दिया हुआ है, इस क्वेश्चन में क्या है, अपने को निकालना है जो यहाँ पर जो सोर्स है, जो वोल्ट का स्रोत है, उसके अंदर याद करना है कि धारा है, वोल्टेज है वो कितनी है। तो VT अपने को क्या करना है, याद करना है। अपने पास क्या है,
RT है और क्या है IT है अपने पास। तो मैं क्या कर सकता हूँ, V निकालना है मुझे, तो VT बराबर क्या होता है I इंटू में T, है ना, सॉरी I इंटू में क्या होता है R होता है। तो I अपने पास कितना है 2 और R कितना है अपने पास 100, ठीक है। तो यहाँ से कितना आ जाएगा 200 वोल्ट आ जाएगा। तो मेरा आंसर आ गया 200 वोल्ट। दोस्तों क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ पर, बैटरी संयोजित की गई है और लैंप क्या है संयोजित किया गया है, और इसके अंदर ये बताना है, देखो ए में जो वोल्ट मीटर है वो क्या है समांतर क्रम में जुड़ा हुआ है, ठीक है। इसमें ये बता रहा है वोल्टेज को मापने के लिए सही चित्र कौन सा है। बी के अंदर देखो आप वोल्ट मीटर है वो श्रेणी क्रम में जुड़ा है और ये शॉर्ट पड़ा है ना बी के अंदर। उसके बाद सी के अंदर देखो, सी के अंदर भी क्या है वोल्ट मीटर है वो श्रेणी क्रम में जुड़ा हुआ है और ये क्या शॉर्ट पड़ा है, शॉर्ट हो गया है, ठीक है परिपथ। उसके बाद डी के अंदर भी किस कौन से में क्रम में है श्रेणी क्रम में है। तो अपना आंसर कौन सा सही होगा, ए सही होगा। दोस्तों अब अपने सामने है जो एक क्वेश्चन दिया हुआ है, इसमें दो परिपथ दिए हुए हैं। जो पहले के अंदर तो क्या है जो कुंजी है वो क्या है खुली है, कुंजी क्या है खुली हुई है, ठीक है फर्स्ट केस के अंदर तो। और जो सेकंड है उसके अंदर अपने क्या दिया हुआ है कि जो एस स्विच है जो वो क्या है बंद है, उसमें क्या है स्विच है ये बंद है। तो जब खुली अवस्था में स्विच होता है तो अपने को पता है कि अगर जब खुली अवस्था के अंदर है तब क्या होगा कि ये जो वोल्ट मीटर है वो पूरा का पूरा क्या नापता है। देखो यहाँ से अभी क्या है कि करंट है वो ओनली किसके अंदर से जा रही है वोल्ट मीटर। तो वोल्ट मीटर क्योंकि ऊपर क्या है रेजिस्टेंस क्या है अनंत है। इस चित्र को मैं यहाँ पे बना के और बता देता हूँ थोड़ा सा, इस तरीके से दिया हुआ है ये, ठीक है। यहाँ पर एक R रेजिस्टेंस है 5 ओम का और यहाँ पर दिया हुआ ये वोल्ट वहाँ पे इस तरीके से, और यहाँ पर ये कोई बैटरी इस तरीके से लगी हुई है, ठीक है। अब इसने क्या किया है कि इस तरीके से बैटरी लगी हुई है। अब इसने क्या किया है कि देखो यहाँ से कुछ करंट स्टार्ट हुई चलनी, अब वो करंट यहाँ तो नहीं जाएगी ना, यहाँ तो नहीं जाएगी। क्यों नहीं जाएगी, क्योंकि यहाँ पे खुला परिपथ है, खुला परिपथ है क्योंकि वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस मानते हैं अपने कि कितना होता है अनंत होता है, पर अनंत तो यहाँ से तो कम ही है ना, यहाँ से क्या है कम होगा वोल्ट मीटर का। तो यहाँ पर कुछ ना कुछ क्या होगी धारा जाएगी। तो ये पूरे की पूरी जो पड़ेगा ना ये क्या पड़ेगा, फर्स्ट केस में क्या पड़ेगा EMF पड़ेगा, EMF पड़ेगा। और सेकंड केस में जब ये क्या हो जाएगा यहाँ से बंद कर देंगे तो इसमें से धारा होगी वो नहीं जाएगी। धारा किस में से जाएगी, अब यहाँ जाएगी, यहाँ जाएगी तो बहुत, अगर इसमें जाएगी भी तो मामूली थोड़ा सा जाएगी, और इसके अंदर जाएगी तो ये जो पूरी करंट है वो जाने के बाद अब इसके अंदर ये क्या पड़ेगा जो टर्मिनल वोल्टेज है, अब इसके अंदर जो है वो वोल्टेज पड़ेगा ये, ठीक है। तो जो EMF होता है वो हमेशा ही क्या होता है वोल्टेज से, जो टर्मिनल वोल्टेज से क्या हो ज़्यादा होता है। जो ये जो पाठ्यांक देगा ना, ये वाला जो पाठ्यांक देगा ये ज़्यादा देगा, ये जो देगा ये पाठ्यांक क्या देगा कम देगा। तो इसलिए यही पूछा था इसके अंदर, तो ये विद्युत वाहक बल पढ़ेगा और क्या है पाठ्यांक भी ये ज़्यादा देगा। दोस्तों अब एक क्वेश्चन दिया है अपने पास, कौन सा चित्र वोल्टता तथा धारा को मापने के लिए सही कनेक्शन को दर्शाता है। तो ए में देखो आप एम्पियर मीटर है वो कौन से क्रम में जुड़ा हुआ है समांतर में, वोल्ट मीटर श्रेणी में जुड़ा हुआ है तो गलत। बी देखो आप, बी के अंदर भी क्या है गलत है, वोल्ट मीटर क्या है श्रेणी में है, एम्पियर मीटर किस में है समांतर में है, गलत। सी के अंदर क्या है सही कनेक्शन दिया हुआ है, एम्पियर मीटर है वो क्या है किस में है श्रेणी क्रम में है, और वोल्ट मीटर है वो कौन से में है समांतर क्रम में है। और डी के अंदर दोनों ही कौन से क्रम में है समांतर क्रम में है। तो इसका ऑप्शन सही होगा सी। दोस्तों अब एक क्वेश्चन दिया हुआ है, एक परिपथ में धारा एक लोड से गुजरे बिना बह रही है, ऐसा संभव हो सकता है, इस अवस्था को आप क्या कहोगे। देखो जब लोड में से धारा नहीं जाती है तो उसे क्या बोलते हैं शॉर्ट सर्किट बोलते हैं। तो इसके आगे मैंने लिख भी दिया है शॉर्ट सर्किट, ठीक है। इसके बाद एक क्वेश्चन, एक विद्युत परिपथ को बनाने और तोड़ने के लिए हर परिपथ में एक व्यवस्था होती है, उस आम युक्ति का नाम बताइए। तो कौन सी युक्ति होती है, स्विच होता है जो उसको क्या है खोलता भी और बंद भी करता है ना, ठीक है। दोस्तों अब अपने सामने एक क्वेश्चन है, ये है क्वेश्चन कि 9 वोल्ट की बैटरी को 12 वोल्ट 5 वाट के लैंप से जोड़ा जाए तो उसके द्वारा ली गई धारा अपने को क्या करनी है याद करनी है। तो इस क्वेश्चन को पहले समझिए कि इसका जो डायग्राम है वो कैसे बनेगा। तो जो 9 वोल्ट की बैटरी है, बैटरी कितने वोल्ट की है 9 वोल्ट की बैटरी को, जब क्या है ये बोल रहा है कि सोर्स वोल्टता है ना जो इतने की है, ये सोर्स वाली बैटरी है ये कितने की है, सोर्स वोल्टता है वो कितनी है 9 वोल्ट है। ये तो कितनी है 9 वोल्ट, ठीक है ये 9 वोल्ट है। जब 9 वोल्ट की बैटरी को एक लैंप है, लैंप की रेटिंग क्या है, इस लैंप की रेटिंग है ना वो है
5 वाट और 12 वोल्ट, 12 वोल्ट 5 वाट के लैंप से जोड़ा जाए तो उसके द्वारा ली गई करंट, ये जो करंट है ना अपने को ये याद करनी है। तो अपने को पता है कि V अपना कितना है, VT बराबर है 9 वोल्ट, ठीक है। P है इसकी वो कितनी है 5 वाट, P मतलब जो शक्ति है वो कितनी है 5 वाट है। अब मैं यहाँ से क्या कर सकता हूँ, P बराबर क्या होता है V इंटू में I होता है, तो I बराबर क्या हो जाएगा V बटे में P। V अपने पास कितना है 9 है और ये अपने पास कितना है P 5 है, तो 5 एकम 5, पीछे कितना बच गया 4, पॉइंट लगा के 8, तो 1.5 एम्पेयर है जो इसकी क्या हो जाएगी करंट आ जाएगी, 1.5 एम्पेयर इसका करंट आ गया, ठीक है दोस्तों। तो ये हो गया क्वेश्चन, जो इसके द्वारा लेने वाली जो करंट है वो 1.8 एम्पेयर आ जाएगी। अब अगर मुझे अगर इसका क्या निकालना है, रजिस्टेंस निकालना है, तो देखो रजिस्टेंस भी निकाल सकते हैं इसका कि ये क्या है कि यहाँ पर जितनी वोल्टेज होगी 9 वोल्ट, ठीक है, तो इसमें से करंट है वो कितनी जा रही है 1.8 वाट 1.5 एम्पेयर जा रही है, 1.8 एम्पेयर, 1.8 एम्पेयर इसके अंदर से जब करंट जाएगी तो यहाँ पर भी कितनी होगी 1.8 एम्पेयर ही होएगी, 1.8 एम्पेयर इसमें से जा रही है। तो कहने का मतलब ये है कि एम्पेयर हो गया वो कितना हो गया, मतलब जो आई है वो 1.8 हो गया, पी अपने के पास है कितना है 5 है, तो मैं निकाल सकता हूँ कि पी बराबर क्या होता है वी स्क्वायर बटे क्या होता है आर, आई स्क्वायर आर होता है, आई स्क्वायर आर, ठीक है। तो यहाँ से अब वी भी अपने पास है वैसे तो भी निकाल सकते हैं, पर चलो कोई ना ऐसे निकाल लेते हैं। तो आई स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा पी बटे में आर, पी अपने पास कितना है 5 वाट और आर अपने पास है नहीं, तो मैं क्या करूँगा यहाँ से निकाल लेता हूँ आर, सॉरी यहाँ से सूत्र गलत हो गया ये थोड़ा सा, यहाँ से इसका पक्षांतरण करने पे अपने पास आएगा आर बराबर पी बटे आई स्क्वायर आ जाएगा। तो आर बराबर पी अपने पास कितना दिया हुआ है 5 और आई स्क्वायर कितना है, मतलब आई है जो कितनी है 1.8 है, तो 1.8 इंटू 1.8 लिख सकता हूँ। इन दोनों को हटाऊँगा तो कितना आ जाएगा ऊपर 100 आ जाएगा, तो 18 इसको कर लेंगे तो 500 बट्टे 324, ठीक है, ये हो गया 250 और ये हो गया 16 2 162, इसको काटते काटते इसका क्या हो जाएगा आंसर आ जाएगा। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं अपने, ये हो गया 125, ये हो गया 81, ठीक है, तो यहाँ से भी ये निकल गया 125 बट्टे 81 एम्पियर, तो ये भी सॉरी आर रजिस्टेंस, तो यहाँ से ऐसे निकाल सकते हैं रजिस्टेंस भी। तो अपने को पूछा ओनली क्या था, करंट पूछी थी 1.8 एम्पियर। जब भी ये कोई पूछेगा तो ऐसा इस तरीके का पूछेगा कि ताकि आंसर क्या हो पूरा आया है। तो इसके अंदर ये जो आंसर है ये पूरा आ रहा था 1.8, इसको अपने आगे कर रहे थे, थोड़ा सा क्या हो रहा था जो गणनाएं हैं वो तो उस हिसाब से क्वेश्चन नहीं दिया हुआ था, ठीक है। तो 125 को भाग दे देंगे 81 से और अपना क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। दोस्तों हमारे पास क्वेश्चन है कि 2 बल्ब हैं अपने पास, ठीक है, उन दोनों बल्बों की जो वाटता है वो क्या समान है, समान वाटता 2 विभिन्न परिचालन वोल्टता के 2 बल्ब हैं, एक बल्ब का निर्धारण 110 वोल्ट तथा दूसरे का 220 वोल्ट है। जब उन्हें उनकी निर्धारण वोल्टता आपूर्ति से जोड़ा जाए तो कौन सा बल्ब अधिक धारा लेगा, किस बल्ब का प्रतिरोध क्या होगा उच्च होगा। तो दोस्तों क्वेश्चन समझने का प्रयास करेंगे, प्रयास कीजिएगा क्वेश्चन समझने का कि क्या बोल रहा है क्वेश्चन में। देखो इसमें बोल रहा है कि समान वाटता क्या है, समान है। मैं मान लेता हूँ कि अपने पास 2 बल्ब हैं, एक बल्ब तो ये है, ठीक है, ये इस तरीके से जुड़ा हुआ है, क्या चीज़ रेटेड वोल्टता में जुड़ा हुआ है। इसको मैंने मान लो कि दे दिया कितना, इसको दे दिया मैंने रेटेड वोल्टता किसी कितनी थी, एक की तो है 110 वोल्ट, वहाँ इसकी है 110 वोल्ट, ठीक है, और दूसरा है उसकी जो रेटेड वोल्टेज है वो इसने दी हुई अपने को क्वेश्चन में दिया हुआ है कि दूसरे की जो रेटेड वोल्टेज है वो कितनी है। तो दूसरे की जो रेटेड वोल्टेज है वो है 220 वोल्ट, इस दूसरे की है 220 वोल्ट, तो दूसरे का लिख लेते हैं 220 वोल्ट, 220 वोल्ट ये रेटेड है, रेटिंग है ये, ठीक है, इसकी ये भी इसकी रेटिंग वोल्टेज है। और इसने बताया है कि इनकी जो वाटता है वो दोनों क्या है समान है। मैं मान लेता हूँ कि ये भी कितने का है 440 वाट का है और ये भी कितने का है 440 वाट का है, दोनों 440 वाट के मान लेते हैं। तो इसमें बता रहा है कि कौन सा धारा अधिक लेगा, तो इसकी अगर धारा निकालूँ पहले मैं, ठीक है। अब ये बोल रहा है कि इसको उसी रेटिंग की वोल्टता से जोड़ दिया जाए, इसको इसी रेटिंग की वोल्टता से जोड़ दिया जाए, इसको भी 110 वोल्ट से जोड़ दिया और इसकी इतनी रेटिंग थी तो इसको 220 वोल्ट से मैंने जोड़ दिया। अब क्या करेंगे,
इस बल्ब की 110 वोल्ट है तो इसकी V बराबर कितनी है 110, और P अपने को पता है कि 440 वोल्ट माननी है अपनों ने, इसकी भी 440 इसकी भी 440, तो 440 वाट। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, I निकालने की कोशिश करूँगा, I निकालेंगे अपने। तो I बराबर क्या होता है P बटे में V, तो P बराबर कितना है 440 और बटे में V कितना है 110, तो इससे ये गया और कितने पे चला गया 4 एम्पीयर आ गई इसकी। ठीक है, इसकी करके देखते हैं। तो इसका V है बराबर कितना 220 और इसको P बराबर कितना है 440। I बराबर आ जाएगी V बटे में P, तो V बराबर कितना है P बटे में V, P बटे में V, P बराबर इसका है 440 और इसकी कितनी है ये 220, तो 0 से 0 गया और कितने पे कट गया ये 2 पे, तो इसकी 2 एम्पीयर धारा ले रहा है ये। जब ये 2 एम्पीयर धारा ले रहा है मतलब ये कम धारा ले रहा है, धारा क्या ले रहा है कम धारा ले रहा है, तो इसका मतलब इसका रेजिस्टेंस क्या होगा उच्च होगा। ठीक है, यहाँ पे ये है जो 4 एम्पीयर की धारा ले रहा है, इसका मतलब इसका रेजिस्टेंस क्या होगा निम्न होगा। इसका रेजिस्टेंस नाप के देख लेते हैं अभी। तो यहाँ से मैं निकालूँ अगर P बराबर क्या होता है V स्क्वायर बटे R होता है, V स्क्वायर बटे क्या होता है R होता है, तो R बराबर क्या हो जाएगा यहाँ से R बराबर हो जाएगा V स्क्वायर बटे में P, तो यहाँ से V स्क्वायर कितना है अपने पास 110 इंटू में 110। ठीक है, और P बराबर कितना है अपने पास 440 वोल्ट, तो 440, तो इससे ये गया ये कितने पे गया 4 पे। ठीक है, तो 4 पे गया तो मैं यहाँ से निकालूंगा तो कितना आ जाएगा अपने पास 110 बटे में 4, ये हो गया 55 बटे में 2, या मतलब 22.5 ओम आ गया, 22.5 ओम। इसका रेजिस्टेंस 22.5 ओम आ गया। इसका देखते हैं, इसका देखेंगे तो 220 इंटू में 220 बटे में 440, 0 से 0 गया ये चला गया 2 पे, ये आ गया 110, तो इसका कितना आ रहा है 110 ओम आ रहा है, इसका 110 ओम आ रहा है। तो देखो ये 440 वोल्ट का था, वाट का था, ये भी कितने का था 440 वाट का। ठीक है, इसको 110 वोल्ट से जोड़ा गया, इसको 220 वोल्ट से जोड़ा गया, तो जो इसका रेजिस्टेंस होगा वो क्या होएगा ज़्यादा होएगा, और इसकी धारा होगी वो क्या होएगी कम होगी। इसका रेजिस्टेंस हो गया वो क्या होएगा कम होएगा, धारा होएगी इसकी अपेक्षा क्या होएगी ज़्यादा होएगी। इसका इतना है रेजिस्टेंस, इसका इतना रहेगा। ठीक है दोस्तों, तो आपको समझ आ गया होगा ये कि किस तरीके से अपनों ने निकाला। दोस्तों आपके सामने एक क्वेश्चन है, यदि दिया गया परिपथ R2 खुला परिपथ हो जाए तो वोल्टता का पाठ्यांक रीडिंग होगा। तो इसके अंदर अपने को दिया हुआ है कि यहाँ पर क्या है कि 60 वोल्ट दिया हुआ है, जैसे ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में क्या है कि R2 है वो क्या है खुला परिपथ है। तो इस तरीके से हम देखेंगे कि इस तरीके से ये देखिए यहाँ पे R2 ये 60 वोल्ट है यहाँ पे। ठीक है दोस्तों 60 वोल्ट। अब क्या है इसने बोला है कि R2 है वो खुला हो जाए, यहाँ से मान लो कि ये रेजिस्टेंस है ये क्या हो गया खुल गया, मतलब ये ओपन हो गया, तो ओपन हो गया तो ये बिंदु इस तरीके से हो गया। भाई इस जगह पर अगर मैं वोल्ट मीटर लगाऊं तो ये वोल्ट मीटर क्या रीडिंग देगा, तो ये वोल्ट मीटर क्या रीडिंग देगा, यहाँ पर अगर मैं वोल्ट मीटर लगा के देखूँ इस तरीके से, मान लो ये एक रेजिस्टेंस था इस तरीके से, ठीक है, और ये इसके अंदर मान लो एक वायर है इस तरीके से, वायर है, ये वायर क्या है इस यहाँ से खुल गया, तो ये खुलने के कारण यहाँ पर जो रेजिस्टेंस यहाँ पे जो वोल्ट मीटर दर्शाएगा वो क्या है, जो यहाँ पे 60 वोल्ट है वही का वही 60 वोल्ट यहाँ पर क्या दर्शाएगा। क्योंकि अपने को देखा है अपने कि ओपन सर्किट में क्या होता है कि जिस जगह से ओपन सर्किट हुआ है तो उस जगह से क्या होगा, जो रेजिस्टेंस होगा वो क्या हो जाएगा, अनंत हो जाएगा। तो यहाँ का जो वोल्ट मीटर है वो क्या दर्शाएगा, पूरी की पूरी जो वोल्टता होगी वो यहाँ पे ही प्रदर्शित होगी। ठीक है दोस्तों, तो जो अगला क्वेश्चन है उस पर चलते हैं। दोस्तों अब एक क्वेश्चन दिया हुआ है कि नीचे दिए गए लैंप परिपथ को जब 500 वोल्ट की आपूर्ति सप्लाई मिलती है जोड़ा जाए तो परिणाम होगा। तो नीचे ऑप्शन दिया गया, दोनों बल्ब उनके वोल्टता के अनुसार मंद जलेंगे, दोनों बल्ब उनके वाटता के अनुसार चमकीले जलेंगे, दो बल्बों में से केवल 100 वाट 250 वोल्ट वाला बल्ब फ्यूज हो जाएगा, दो बल्बों में से केवल 500 वाट 250 वोल्ट वाला बल्ब फ्यूज हो जाएगा। तो अपने देखो इस क्वेश्चन को करना किस तरीके से है, तो अपने सामने एक क्वेश्चन यहाँ पर क्या है दिया हुआ है, इस क्वेश्चन को करना किस तरीके से है तो बता देता हूँ वो किस तरह से इस क्वेश्चन को अपने को करना है। तो इस क्वेश्चन में अपने पास है कि 250 वोल्ट है, तो L1 मान लेता हूँ मैं, L1 अपने को दिया हुआ है कितना, L1 की जो वोल्टेज है वो कितनी है, V बराबर 250 वोल्ट, ठीक है। और जो L2 की जो पहले L1 के बारे में बात कर लेते हैं। L1 की जो वोल्टेज है वो कितनी है, 250 वोल्ट,
और P है जो वाट है वो कितना है 100 वाट है। तो अगर मैं इसका R निकालना चाहूँ यहाँ से तो R बराबर क्या होता है V² बटे में R, V² बटे में P। तो V² कितना है 250 इंटू 250 बटे में 100। तो 0 से 0 0 से 0 गया तो कितना आ गया 625 ओम आ गया। इसी तरीके से अगर L2 का निकालना चाहूँ मैं L2 तो यहाँ पे मुझे पता है V बराबर कितना है 250 वोल्ट है और P बराबर है 500 वाट। 500 वाट P कितना है अपने पास 500 वाट है। तो P जब 500 वाट है तो मैं यहाँ से क्या करूँगा R बराबर अपना पता है V² बटे क्या होता है P। तो R बराबर V² कितना है 250 इंटू में 250 बटे में 500। तो 0 से 0 0 से 0 ये कितना आ गया 5। तो ये R बराबर आ गया 125 ओम, 125 ओम आ गया दोस्तों। इसका 625 ओम, इसका 125 ओम। तो अपने को पता है कि जिसका प्रतिरोध ज़्यादा होता है, अब श्रेणी क्रम है तो इसका प्रतिरोध कितना है L1 का जो प्रतिरोध है वो कितना आएगा 625 ओम और इसका प्रतिरोध कितना है 125 ओम। ठीक है दोस्तों। अब यहाँ से मैं वोल्टेज है वो कितनी दे रहा हूँ 500 वोल्ट, 500 वोल्ट दे रहा हूँ। तो अपने जब इसका जो श्रेणी क्रम में करते हैं तो R1 प्लस में R2, तो R1 प्लस में क्या लिखते हैं R2 बराबर में 625 प्लस में 125, दोनों आगे 750। ठीक है 750 ओम हो गया। अब मुझे करंट निकालनी है IT बराबर निकालना है तो मुझे VT बटे में क्या लिखना पड़ेगा RT। VT अपना कितना है 500 वोल्ट है VT अपने दिया हुआ 500 वोल्ट बटे में 750। 0 से 0 5 25 पे गया तो 2 और ये 3 तो आ गया 2 बटे 3 एम्पियर आ गया, इतना एम्पियर आ गया। तो अब अपने को पता है कि 625 अब मुझे यहाँ से निकालना है V बराबर I इंटू में R। तो I अपना कितना दिया हुआ है 2 बटे 3 एम्पियर तो सेम रहेगा श्रेणी क्रम में। ये कितना है 625 तो ये होगा वो क्या आएगा ज़्यादा। तो L1 है वो ज़्यादा वोल्टेज ड्रॉप करेगा, L2 होगा 203 इंटू में 125 तो ये क्या करेगा वोल्टेज कम ड्रॉप करेगा। यहाँ से काटूंगा तो 25, ये कितना 50 वोल्ट ही वोल्टेज ड्रॉप करेगा। तो ये 50 वोल्ट वोल्टेज ड्रॉप करेगा, ये 50 वोल्ट करेगा। तो सारी की सारी जो पीछे वोल्टेज बच गई कितनी 450 वोल्ट। तो 450 वोल्ट कौन ड्रॉप करेगा ये करेगा। इसकी जो रेटिंग है वो 250 वोल्ट है और इसकी भी रेटिंग कितनी है 250 वोल्ट है। तो इस पर तो 250 वोल्ट पे लग रहा है 50 वोल्ट, तो ये क्या है कम वोल्ट लग रहा है, तो इसका मतलब ये फ्यूज़ नहीं होगा। ये 450 वोल्ट है तो ये मतलब 250 वोल्ट ही इसकी रेटिंग थी, इसको 450 वोल्ट अपनों ने दे दिया। 400 वोल्ट 50 वोल्ट ड्रॉप करते ये क्या हो जाएगा फ्यूज़ हो जाएगा। तो जो L1 है जो ये है जो 250 वोल्ट वाला जो 100 वाट वाला है जो बल्ब 100 वाट वाला बल्ब वो क्या हो जाएगा फ्यूज़ हो जाएगा। इसमें अपने ये भी देखते हैं, इसका एक सिंपल तरीका ये है कि अपने को अगर देखना है तो जो जिसकी वाटेज क्या होती है, जिसकी वाटेज क्या होगी ज़्यादा होगी, ठीक है, उसका रेजिस्टेंस क्या होएगा हमेशा कम होएगा। जिसकी वाटेज ज़्यादा उसके रेजिस्टेंस कम, तो उसमें धारा क्या चलेगी ज़्यादा चलेगी। ठीक है, और वोल्टेज ड्रॉप होगा जो VI होगा सॉरी IR होगा वोल्टेज ड्रॉप, वो क्या करेगा कम करेगा। इसी तरीके से जो वाटेज होती है अगर वो क्या है वाटेज अगर क्या है कम है तो रेजिस्टेंस क्या होएगा ज़्यादा होएगा और करंट क्या बहेगी कम बहेगी, और IR होगा जो ड्रॉप होंगे वो होंगे ज़्यादा। ये तो बात किसकी है श्रेणी क्रम की है, श्रेणी क्रम। ये समांतर क्रम में क्या हो जाता है उल्टा हो जाता है। समांतर क्रम में किसी भी तरीके का कोई भी वोल्टेज ड्रॉप नहीं होता है, समांतर क्रम में कोई वोल्टेज ड्रॉप नहीं होता है। समांतर क्रम में ओनली क्या होता है जितनी वोल्टेज सप्लाई की होगी उतनी की उतनी वोल्टेज किस पे लगेगी, दोनों पे समान वोल्टेज लगेगी। यही अगर क्या होता समांतर क्रम में होता तो दोनों पे वोल्टेज क्या रहती समान। जितनी 500 वोल्ट यहाँ पे दे रहा हूँ ना तो 500 वोल्ट इस पे होगी और 500 वोल्ट ही इस पे होगी। तो ये आप पूरा ध्यान रखना है इसको करने के अंदर। चलिए तो अब आपके सामने क्वेश्चन दिया हुआ है 41 लैंपों के सेट के श्रेणी क्रम के मध्य का लैंप 21वां लैंप जल गया, फिर उसी सेट को निर्धारित आपूर्ति पर जोड़ दिया गया है। इसका परिणाम होगा केवल पहले 20 लैंप जलेंगे, केवल अंतिम 20 लैंप जलेंगे, 21वां लैंप के अतिरिक्त अन्य सभी लैंप जलेंगे, 41 में से कोई लैंप नहीं जलेगा। तो इसमें हम बोलूँ इसमें अपना जो आंसर आएगा वो ये आएगा 41 में से कोई लैंप नहीं जलेगा। क्यों नहीं जलेगा दोस्तों, क्योंकि अपने को पता है कि श्रेणी क्रम के अंदर अगर एक भी जो परिपथ में कोई भी डिवाइस है वो क्या हो जाए फूक जाए या फिर क्या हो जाए ओपन सर्किट हो जाए तो उसमें क्या रेजिस्टेंस कितना हो जाता है अनंत हो जाता है। तो उसमें धारा कौन सी भी नहीं बहेगी, धारा कितनी हो जाएगी 0 हो जाएगी। तो 41 में से कोई भी लैंप नहीं जलेगा। चलो आगे चलते हैं दोस्तों। अब हमारे सामने एक क्वेश्चन है, इसके अंदर क्या है 50 वोल्ट है जो आपूर्ति सोर्स है। ठीक है,
इसके अंदर एक R1 है वो है 25 ओम है, R2 है जो 100 ओम है, R3 40 ओम और R4 है वो 60 ओम है। इसके अंदर देखो सबसे पहले R3 और R4 है वो कौन से क्रम के अंदर है, समान श्रेणी क्रम में है। तो श्रेणी क्रम में अपने क्या करते हैं, R3 प्लस R4 को सीधा जोड़ देंगे तो 40 प्लस में 60 बराबर कितना आ गया, ये 100 ओम आ गया, ठीक है, तो 100 ओम आ गया। इसके बाद जो इसके साथ वाला है जो R2 है वो इसके कौन से क्रम में है, समांतर क्रम में है। तो समांतर क्रम में है तो अपने को पता है कि यहाँ से RT याद करने के लिए, इन दोनों को याद करने के लिए अपने क्या करेंगे, इसको याद करने के लिए अपने क्या करेंगे कि 1/100 प्लस में 1/100, ठीक है, बराबर, तो 100 1 प्लस 1 बराबर में 2/100। अब इसको काट देंगे तो कितना आ गया, ये 1/50। अब ये तो क्या था, 1/RT था। अब RT याद करने के लिए इसको पलटना पड़ेगा तो कितना आ जाएगा, 50 ओम। ऐसे भी याद कर सकते हैं, दो समान मान के प्रतिरोध हैं तो इसको याद करने के लिए R बटे क्या करना पड़ता है, N। एक मान के प्रतिरोध, एक प्रतिरोध का मान कितना है, 100 है, प्रतिरोध है कितने, 2, तो ये आ गया 50। ऐसे भी कर सकते हैं। एक तरीका ये है 100 × 100/100 प्लस में 100। तो देखो दोस्तों ये हो गया 10,000 और ये हो गया 200, तो 0 0 गई, ये हो गया 50 ओम। ऐसे भी कर सकते हैं। तो 3 तरीके हो गए इसके। अब क्या है कि 50 ओम आ गया, 50 ओम है वो किसके श्रेणी में जुड़ा है, 25 ओम वाले के। तो यहाँ से अगर मुझे RT निकालना है तो ये श्रेणी क्रम हो गया, तो RT बराबर R1 प्लस में R2। तो R1 कितना है अपना 50 ओम, ये कितना है 50 और वो कितना है 25, तो ये सारा कितना आ गया 75 ओम आ गया, ठीक है, 75 ओम आ गया। अब अपने को क्या है, IT याद करनी है। अगर टोटल IT याद करनी है, करंट याद करनी है, तो IT बराबर VT बटे में RT। VT अपना कितना अपने पास 50 है और ये कितना है RT 75 है, तो ये 25 पे गया 2, ये 25 पे गया 3, तो 2/3 है वो क्या आ गई, एम्पियर, वो करंट आ गया, ठीक है। तो टोटल प्रतिरोध आ गया 75 ओम, टोटल धारा ये आ गई, ठीक है दोस्तों। अब मुझे निकालना है, अगर मान लो अपने क्वेश्चन सही है या गलत है, तो V2 निकालना है, तो IT × RT। IT अपने पास कितना है 2/3 और RT अपने पास कितना है 75, तो इसको इससे करूँगा तो कितना आ जाएगा 25, तो ये कितना आ गया 50 वोल्ट आ गया, ठीक है। तो 50 वोल्ट देखो बिल्कुल अपना क्वेश्चन क्या है, सही है। चलिए।